पहला अशरा है जिसे रहमत का अशरा कहा जाता है। इस अशरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम इबादत की बात करें या उनके मामूलात क्या थे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अब बहुत प्यारा सवाल है। रमज़ानुल मुबारक वो माह सयाम है जो अव्वल ता आखिर, शुरू से लेकर आखिर तक जो रहमतें ही रहमतें हैं, बरकतें ही बरकतें हैं। और चूँकि ये ख़ास पहला अशरा जो है अशरा रहमत है, तो हमने रहमत को देखना है कि रहमत किस चीज़ का नाम है। बिल्कुल अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रहमत ज़ाते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो उम्मत मुसलमा को अल्लाह ताला ने उससे नवाजा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात रमज़ानुल मुबारक में कसरत इबादात तो थे ही, उसके साथ साथ सखावत बहुत ज़्यादा थी। मखलूक खुदा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर सखावत करते थे, कोई भूखा आता था उसको आप नवाजते थे, कोई मिस्कीन है, यतीम है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब का ये मामूल था कि इबादात के साथ साथ आप सखावत को लेके चलते थे। अब अगर इसमें हम अशरा रहमत को देखा जाए तो ये वो माह सयाम है कि जिसमें कुरान पाक का नज़ूल हुआ। इसमें तमाम अम्बिया जो साबिक अम्बिया हैं उन पर जो कुतुब नाजुल हुई वो भी रमज़ानुल मुबारक में आई। दीगर अम्बिया पे सहाइफ जो नाजुल हुए वो भी रमज़ानुल मुबारक में नाजुल हुए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो शख्स, उसका मैं मुलख्खसन तर्जुमा पेश कर रहा हूँ, कि वो शख्स जिसने रमज़ान पाया और अपनी बख्शिश ना करवा सका तो उस पर लानत की वईद की गई है। अच्छा, अब अशरा रहमत के हवाले से अगर बात की जाए तो हमें इबादत ज़्यादा कर देनी चाहिए, और इबादत का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ नमाज, रोज़ा और हज और ज़कात से नहीं है। फलाही इंसानियत भी इबादत है। हदीस पाक है, इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, के रस्ते से तकलीफ़ दे चीज़ का हटा देना भी इबादत है। किसी भूखे को खाना खिलाना भी इबादत है। किसी को उसकी तकलीफ़ और तंगी से दूर करना भी इबादत है। तो अशरा रहमत में जहाँ हम अपनी इबादत को देख रहे हैं, वह हमें फलाह इंसानियत में लोगों की मदद और कोशिश भी करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, सखावत के हवाले से आपने बात की है। आज हम देखते हैं कि किसी न किसी को कहते हुए हम ये सुनते हैं कि इसकी मदद ना करें या देख के मदद करें। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा हमारा डिफरेंट हो चुका है। तो जब अल्लाह पाक हमें नवाज रहे हैं तो वो तो फिर अगर हम भी देखें अपने किरदार को तो उस हिसाब से तो हमें भी इतना नहीं मिलना चाहिए। बहुत ही अच्छा ये आपका नुक्ता नज़र है कि जब अल्लाह ताला हमें हमारे गुनाहों को देखकर नहीं नवाज रहा। बिल्कुल देखें, अल्लाह ताला होता तो ये कि जो कलमा पढ़ने वाले हैं तो अल्लाह ताला फिर उन्हीं को नवाजता, तो जो कलमा नहीं पढ़ने वाले अल्लाह ताला मतलब रब्बुल आलमीन, वो जहानों का रब है, ना कि रब्बुल मुस्लिमीन कहा। तो रब्बुल आलमीन में मखलूक खुदा को अल्लाह ताला नवाज रहा है। तो ये भी एक पहलू है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए। हाँ, एक ये भी पहलू है कि कौन हकदार है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आजकल ये भी चल रहा है कि बड़ी गिरोह और तंजीमात चल रही हैं और बाकायदा वो जो बंदे हैं वो तनख्वाहों पे रखे हुए हैं, वो जाके मांग रहे हैं, गदागरी कर रहे हैं। अगर तो हमें पता चल जाए कि ये लोग वो हैं जो पेशावर हैं, तो फिर तो हमें उनको वो नहीं देना चाहिए, और सही जो उसकी हकदार है हमें उनको नवाजना चाहिए। तो जो हकीकतन हमें नज़र आ रहा है हकदार हैं, हमें उनको फिर देना चाहिए, उनकी तहकीकात में नहीं पढ़ना चाहिए।